तो आज हम अपने चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है उसमें क्या है। चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है हमारे पास स्ट्रिंग्स। ठीक है, स्ट्रिंग्स क्या होते हैं कि ये जो इतनी सारी चीज़ मैं लिख रही हूँ, ये पूरा का पूरा सेंटेंस अगर मैंने किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना हो तो उस वेरिएबल की डेटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप इन पाइथन। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन अ कोड, यानी कोटेशन मार्क्स के अंदर जब भी मैं कोई कैरेक्टर्स का किसी भी सीक्वेंस, वर्ड को, सेंटेंस को कुछ भी लिखती हूँ, बेसिकली मेरे पास क्या बन जाता है, स्ट्रिंग्स बन जाता है। चैप्टर नंबर 2 ये रहा हमारे पास। ठीक है, हम स्ट्रिंग्स को पढ़ रहे हैं। स्ट्रिंग इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा टाइप्स इन पाइथन, यानी पाइथन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली, बल्कि पाइथन क्या किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली डेटा टाइप कौन सी होती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब स्ट्रिंग्स क्या हो सकता है, कोई भी लेटर मैं लिख सकती हूँ स्ट्रिंग में, नंबर्स को लिख सकती हूँ, सिम्बल्स को लिख सकती हूँ, स्पेसिस को लिख सकती हूँ। स्ट्रिंग हमारे पास कैसे यूज़ होते हैं, लाइक मैंने पाइथन लिखा, हेलो लिखा, सना लिखा, 1 2 3 4 5 लिखा, ये सारी चीज़ें हमारे पास डबल कोटेशन मार्क्स में हुई है। ये बेसिकली मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। मैं प्रिंट में कोई चीज़ भी जैसे लिखती थी वो किस में लिखती थी, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखती थी, वो बेसिकली मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को हम बनाते कैसे हैं, किसी भी स्ट्रिंग को लिखने के मेरे पास 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि मैं किसी भी स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकती हूँ। दूसरा तरीका जो मोस्ट कॉमन होता है कि हम उसे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लेते हैं। और तीसरा तरीका ये होता है कि मैं 3 ये लाइंस लगाती हूँ, कॉमास लगाती हूँ, जो हमारे पास सिंगल वाले कॉमा होते हैं, इस तरह करके उसे मैं उसके अंदर अपनी स्ट्रिंग को लिख सकती हूँ। और चौथा तरीका हमारे पास एस्केप सीक्वेंस का होता है, इसे हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हम किस तरह लिखते हैं। ठीक है, लेट्स से मैंने यहाँ पर ये इस मेथड से भी एक नेम 1 बनाया, उसमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के ज़रिए से मैंने अपनी स्ट्रिंग को लिखी। नेम 2 बनाया, उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमास के ज़रिए से मैंने अपनी स्ट्रिंग को लिखी। और फिर मैंने एक तीसरा वेरिएबल बनाया है, उसमें ये जो मेरे पास 3 कॉमास लगाए हैं इसके ज़रिए से लिखा है। ये बेसिकली कब यूज़ हो रहा है, जब मैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग को यूज़ करना चाहती हूँ। जैसे आपने कमेंट्स में देखा होगा, जब मैंने मल्टीपल लाइंस के अंदर अपने कमेंट्स को लिखे हो तो मैं इस तरह लिखती थी। अब अगर मैं इसे प्रिंट करके दिखा दूँ कि इन तीनों तरीक़ों से मेरे पास स्ट्रिंग जो है वो प्रिंट हो रही है या नहीं हो रही है, हम ये देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर ये लिखा, अब जब मैंने इसे रन किया तो ये देखो, सना पाइथन। इस ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का क्या फ़ायदा है, अगर मैंने यहाँ पर किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना, ये सिंगल लाइन में होगी, अगर मैं यहाँ पर स्पेस डाल रही हूँ तो वो मेरे पास क्या हो रहा है, एरर टाइप आ रहा है। ठीक है, यानी कि मैं स्पेस को नहीं लिख सकती। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं एक पैराग्राफ में अपनी इनपुट को लिखना चाहती हूँ, तो मैं उसके लिए ये 3 इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ करूँगी, तो वो पैराग्राफ में मेरे पास इनपुट आ जाएगी। ये देखा, मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम, नेक्स्ट लाइन पे लिखा 2, फिर मैंने लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग, आ गई। इसमें अगर मैं ये काम करती और नेक्स्ट लाइन पर जाती तो ये देखो उन्होंने एक स्लैश डाल के फिर दोबारा इन्वर्टेड कॉमास लिख दिया। ये जो तरीका नहीं होता। इसीलिए जब मैंने अपने पैराग्राफ की फॉर्म में इनपुट लिखनी हो तो मैं किसका यूज़ करती हूँ, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास का यूज़ लिखती हूँ। जहाँ मेरे पास वो इनपुट स्टार्ट होती है, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमास लिखो। मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकती थी और मैंने उसे सिंपल बंद कर दिया। अब जब मैं रन करूँगी तो ये देखो वो पैराग्राफ की फॉर्म में उन्होंने मेरी इनपुट को लिख दिया। यहाँ पर एक स्पेस आ गई है, वो स्पेस क्यों आई है, क्योंकि यहाँ से मैंने एंटर लिया था। इस स्ट्रिंग को अगर मैं यहाँ पर लिखती, मुझे स्ट्रिंग के बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करना चाहिए था। समझ आ गई कि स्ट्रिंग को लिखने के हमारे पास कितने तरीके हैं, ये 3 तरीके हैं। अब स्ट्रिंग इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, एवरी कैरेक्टर इनसाइड अ स्ट्रिंग हैज़ इट ऑन पोजीशन। यहाँ पर अगर मैंने सना लिखा हुआ है तो ये सना की पोजीशन क्या है, 1, ए की पोजीशन क्या है, 2, एन की पोजीशन क्या है, 3, फिर ए की पोजीशन क्या है, 4। यानी हर स्ट्रिंग की अपनी पोजीशंस होती हैं। दीज पोजीशंस आर कॉल्ड इंडेक्सिंग। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। पाइथन में इंडेक्स जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अगर आप सूडो कोड के बैकग्राउंड से हैं, सूडो कोड पढ़ कर आए हैं, तो आपने वहाँ देखा होगा कि वहाँ 1 से स्टार्ट होती थी हमेशा एरेस में भी। लेकिन ज़्यादातर लैंग्वेजेस में और पाइथन में जो हमारे पास इंडेक्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं 0 से। यानी इस वक्त सना का इंडेक्स 1 नहीं है, इस सना कह रही हूँ, एस का इंडेक्स 1 नहीं है, इसका क्या इंडेक्स है, 0 है हमारे पास इंडेक्स। लेट्स से एग्जाम्पल, मैंने स्ट्रिंग है मेरे पास, एग्जाम्पल में है पाइथन, ये मेरे पास बेसिकली पाइथन है। तो ये पाइथन पी का इंडेक्स क्या है, 0, वाई का इंडेक्स क्या है, 1, टी का इंडेक्स क्या है, 2।
एज का इंडेक्स क्या है 3, 0 का इंडेक्स क्या है 4, इसी तरह n का इंडेक्स क्या है 5। ये बेसिकली हमारे पास इंडेक्सिंग होते हैं। यहाँ पे उन्होंने डिटेल्स में बताया हुआ है कि पाइथन का क्या है 0, y का क्या है 1। ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इंडेक्स होते हैं। 0 से 5 है, लेकिन इसकी लेंथ क्या होगी 6, क्योंकि मैंने इसे 0 से स्टार्ट किया। बेसिकली ये 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, लेकिन इंडेक्स में ये 0 से 5 बनेंगे। टोटल उसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास 6, उसकी जो है वो लेंथ हो जाएगी। अब हमारे पास स्ट्रिंग इंडेक्सिंग की आपको समझ आ गई कि अगर मैंने एक वर्ड नाम का वेरिएबल लिया है, उसमें मैंने पाइथन को स्टोर करवाया और सिंपल जब मैं इस वर्ड को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास पाइथन प्रिंट हो जाएगा। और इसके इंडेक्स को प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो वर्ड ऑफ ज़ीरो में मेरे पास क्या आ जाएगा, p आ जाएगा। हम इसे रन करके भी देख लेते हैं। मैंने इस प्रोग्राम में एक सिंपल वर्ड पाइथन लिया है और मैं प्रिंट करवा रही हूँ उस वर्ड को। तो अब जब मैं प्रिंट करवा रही हूँ वर्ड के अंदर उसका इंडेक्स 0 प्रिंट करवा रही हूँ। जब आपने किसी भी स्ट्रिंग के आपने एरेज देखी होंगी, ठीक है, एरेज में हम क्या करते थे, अगर मैंने किसी स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट करवाना था तो मैं स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स पास करती थी। तो स्ट्रिंग को भी आप बेसिकली एक एरे ही समझ लें कि मैं वर्ड नाम का जो मेरे पास स्ट्रिंग है इसके 0 इंडेक्स को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास p आ जाएगा। मैं 3 इंडेक्स को प्रिंट करवाऊंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 0 1 2 3 8 आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। 5 को प्रिंट करवाऊंगी तो n आना चाहिए। अब मैं इसे रन करके देख रही हूँ तो ये समझ आई, 0 पे p आ गया, 1 पे y आ गया, 2 पे t आ गया, अप टू सॉन। इसी तरह हमारे पास इंडेक्स जो होते हैं वो प्रिंट हो जाते हैं। और यहाँ पे वो आउटपुट। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब होता है उल्टी इंडेक्सिंग। जैसे आपने नेगेटिव नंबर्स में इंटीजर्स में देखे होंगे ना, इसी तरह हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है जो आपके स्ट्रिंग के एंड से स्टार्ट होती है। जस्ट लाइक दिस। ये देखो हमारे पास यहाँ क्या था, 0 1 2 3 4 5 था ना। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग में वो लास्ट नंबर से देखेगा। n आपके पास -1 बन गया, 0 आपके पास -2 बन गया, h आपके पास -3 बनना चाहिए था। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गई है, यहाँ पे आपके पास -3 आएगा, यहाँ पर आपके पास -4 आएगा, यहाँ पर आपके पास -5 आ गया, यहाँ पर आपके पास -6 आ गया। ये आपके पास नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ओके, पॉजिटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, लेफ्ट टू राइट। और नेगेटिव इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, -1 से राइट टू लेफ्ट। समझ आ गई कि हमारे पास इंडेक्सिंग किस तरह वर्क करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हमारे पास वो सारी इंडेक्सिंग हो गई है। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी अगर हम प्रिंट करके देखना चाहें तो वो भी मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखा देती हूँ। हमने यहाँ पे सिर्फ पाइथन का वर्ड लिखा है, उसे प्रिंट करवाया है और मेरे पास -1 पे इस वक्त कौन सा वर्ड आ जाएगा, n आ जाएगा। -2 पे कौन सा वर्ड आएगा, 0। -3 पे कौन सा वर्ड आ जाएगा, h। -4 पे कौन सा वर्ड आएगा, t। ठीक है, अप टू सॉन। नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होगी कि वो पीछे से स्टार्ट करता है। अब उन्होंने यहाँ से, यानी कि मैंने अगर किसी वर्ड को रिवर्स में प्रिंट करवाना हो तो हम बेसिकली कौन सा इंडेक्स यूज़ करेंगे, नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करेंगे। और अगर मैंने किसी वर्ड को पॉजिटिव में प्रिंट करवाना हो तो मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करूँगी, जो 1 से 0 से स्टार्ट होती है लेफ़्ट से राइट की तरफ, और मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है राइट से लेफ़्ट की तरफ। हमारे पास पॉजिटिव भी हो गई, नेगेटिव भी होगी। अब हमारे पास कंसेप्ट है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या होता है। स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ के स्लाइस बनाना, टुकड़े बनाना, यानी हम अपने स्ट्रिंग को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्लाइसिंग मीन टेक्स ओनली अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग। हमें उस स्ट्रिंग में से जो हिस्सा चाहिए होगा सिर्फ हम उस स्लाइस को उठा लेंगे। इसका मेरे पास सिंटेक्स क्या होता है स्लाइसिंग का, कि आपने अपने उस वेरिएबल का नाम लिखना है, यानी आपकी स्ट्रिंग जिसमें स्टोर है, लेट्स से ये पाइथन वाली स्ट्रिंग इस नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर थी तो वो मैं नेम नाम का वेरिएबल लिखूंगी। ठीक है, उसका स्टार्टिंग का इंडेक्स बताऊंगी कि मैंने कहाँ से अपनी वेरिएबल को स्टार्ट करना है, इंडेक्स स्लाइस लेना है और उसकी एंडिंग वैल्यू बता दूंगी। ठीक है, जो आप यहाँ पे वेरिएबल लिखते हो अपनी स्टार्टिंग वैल्यू, वो जब मैं काउंट करूँगी तो वो उसमें इंक्लूडेड होती है। और एंडिंग वेरिएबल अगर आपने लेट्स से 5 लिखा हुआ है तो वो नॉट इंक्लूडेड होता है, यानी 5 से वैल्यू वो 4 तक उसको प्रिंट करवा देगा।
हम इसे अच्छे से एग्जाम्पल के साथ भी कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। ये वो फार्मूला उन्होंने लिखा हुआ है कि आपने स्ट्रिंग का नाम लिखना है, उसका स्टार्टिंग वैल्यू बताना है और उसकी एंडिंग वैल्यू बतानी है। जैसे मेरे पास एक वर्ड नाम के वेरिएबल में मैंने अमेजिंग को स्टोर करवाया है। अमेजिंग मेरे पास क्या है, स्ट्रिंग। यहाँ पे मैं सिर्फ ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा रही हूँ, मैंने इस ओरिजिनल स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे इस स्ट्रिंग में से सिर्फ ए जो है ये प्रिंट हुआ नज़र आए, तो मैं इसका स्टार्टिंग का इंडेक्स दूँगी। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0, और उसकी एंडिंग वैल्यू दे दूँगी जी। मेरे पास ये देखो अमेजिंग क्या है, ए 0 पर है, एम मेरे पास क्या है 1 पर है, ए कहाँ पर है 2 पर है, सी कहाँ पर है मेरे पास 3 पे है। समझ आ रही है? अगर मैंने ए इस पूरी स्ट्रिंग में से, इस अमेजिंग की स्ट्रिंग में से, आपको नज़र आ रहा है, इस अमेजिंग की स्ट्रिंग में से सिर्फ मैंने ए प्रिंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगी, ये अमेजिंग जिस वर्ड के अंदर स्टोर है इस वर्ड को पास करवाऊँगी। ये देखो इस वर्ड को पास करवाया, स्क्वायर ब्रैकेट में स्टार्टिंग इंडेक्स लिखो। ए का स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है 0 और एंडिंग इंडेक्स मैंने 3 दी है। 3 क्यों दी है, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। ये जब मुझे रिटर्न करेगा तो इससे ये -1 0 1 2 1 को रिटर्न करेगा। ये चीज़ ऊपर फॉर्मूले में थी कि जो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू होती है वो इंक्लूडेड है और एंडिंग वैल्यू जो है वो एक्सक्लूडेड है, वो इंक्लूड नहीं होती। तो अगर मैं सिर्फ इतने वाली चीज़ को प्रिंट करके आप लोगों को दिखा दूँ, ये देखो ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था, अमेजिंग। जब मैंने इसका स्लाइस लिया कि मुझे सिर्फ 0 से 3 यानी 0 से 2 तक की वैल्यू को प्रिंट करवाओ, तो उसने ए इस स्ट्रिंग में से मुझे प्रिंट करके दिखा दिया। इसमें कोई मसला समझ आ गई? स्लाइसिंग का क्या मतलब है, स्टार्टिंग वैल्यू दो, एंडिंग वैल्यू दो। एंडिंग वैल्यू हमारे पास इंक्लूडेड नहीं होती, तो इसीलिए हमें जहाँ तक वो वैल्यू चाहिए होती है उसका +1 वाला इंडेक्स हम पास करते हैं। मैंने उसके जी वाले इंडेक्स को पास किया। अब अगर मैं ये वाला प्रिंट करवाऊँ 2 से 5, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि मेरे पास इंडेक्स 2 से स्टार्ट करो, 0 1 2 यानी ए से स्टार्ट करो और इसे 5 तक प्रिंट करवा दो, 3 4 5 यानी इसे एंड तक प्रिंट करवाओ। तो ये मुझे रिज़ल्ट में क्या देना चाहिए, AZI। तो यानी कि ये देखो उसने मुझे रिज़ल्ट में AZI दे दिया। समझ आई? यानी कि 2 से स्टार्ट करो और 5 तक, यानी 5 का मतलब है -1, मुझे 4 तक उसका प्रिंट करवा दो। तो उसका 4 वाला इंडेक्स क्या था, I, उसने मुझे वहाँ तक स्क्रीन में प्रिंट करवा दिया। अब जब मैं 3 और 7 को पास करूँगी तो ये देखो 3 पे क्या है, मेरे पास Z है, और 7 इंडेक्स पे मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब वो -1 6 G तक जो है वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 3 और यहाँ पे मैंने लिखा 7, तो ये देखो उसने मुझे उसके -1 ZING तक प्रिंट करके दे दिया। गॉट इट? समझ आई? इसमें कोई मसला नहीं है, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, जो एंड वाला इंडेक्स हम पास करते हैं वो इंक्लूडेड नहीं होता, तो इसीलिए वो हमें रिज़ल्ट उसके -1 पर देता है। तो आपको जो जहाँ तक उस स्ट्रिंग की स्लाइसिंग चाहिए होगी तो आपने उसका लास्ट इंडेक्स उसके +1 पर देना है, एक ज़्यादा करके देना है। ठीक है? और ये सारी वो है, ये आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। ये कुछ एग्जांपल थी, यहाँ पे वही है, अमेजिंग है, वर्ड लिखा, मैं उसे कह रही हूँ 1 से 6 तक मुझे प्रिंट करके दे दो, तो मुझे वहाँ तक उसने 1 से 6 तक मुझे प्रिंट करके दे दिया। अब अगर मैंने स्लाइसिंग करनी हो किसी स्किप वैल्यू के साथ, लाइक मैं चाहती हूँ मेरे पास अगर अमेजिंग वर्ड था, अमेजिंग वर्ड है, तो पहले मुझे ए प्रिंट करके दे, फिर एम को छोड़ के दोबारा ए प्रिंट करे, फिर एक वर्ड को छोड़ के आई को प्रिंट करे, यानी किसी वैल्यू को स्किप करके मैंने प्रिंट करवाना हो, तो उसका मेरे पास सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आपने स्टार्टिंग का इंडेक्स लिखना है, फिर आपने एंडिंग का इंडेक्स लिख लेना है और उसके आगे स्टेप्स बताना है कि कितने स्टेप लेकर मैंने अपने नेक्स्ट कैरेक्टर को प्रिंट करवाना है। स्टेप टेल्स पाइथन हाउ मैनी कैरेक्टर्स टू स्किप, कि मुझे कितने कैरेक्टर्स को स्किप करके अपने नेक्स्ट इंडेक्स को स्क्रीन के ऊपर शो करवाना है। लेट्स से अगर मेरे पास वर्ड है अमेजिंग, हम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। मेरे पास वर्ड क्या था, अमेजिंग। मैं कह रही हूँ पहले इंडेक्स से स्टार्ट करो, ये वाला है पहला इंडेक्स, क्या है एम मेरे पास पहला इंडेक्स है ना,
और 6 तक लेकर जाओ तो 1 2 3 4 5 6, यानी उसने MAZIN को प्रिंट करवाना है, ठीक है। और 2 का क्या मतलब है कि आपने हर दूसरा करैक्टर प्रिंट करवाना है, यानी सबसे पहले वो M को प्रिंट करवाएगा, फिर A को छोड़ के Z को प्रिंट करवाएगा, फिर I को छोड़ के N को प्रिंट करवाएगा। तो ये देखो मेरे पास MZN आ गया, MZN, यही बात मैं कर रही थी ना, समझ आ रही है। जब मैं दूसरा करैक्टर कहूँगी तो ये देखो मेरे पास अमेजिंग का कहाँ पे लिखा हुआ है, ये अमेजिंग है ना मेरे पास, इसमें M कहाँ पर था, 1 इंडेक्स पे था। दूसरा करैक्टर छोड़ के तीसरा Z वाला प्रिंट करवाओ, फिर तीसरा करैक्टर छोड़ के उसके साथ वाला प्रिंट करवाओ, ये वही चीज़ है। अगर यहाँ पे मैंने 2 करैक्टर्स को छोड़ के प्रिंट करवाना है तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3 के हर तीसरा करैक्टर मुझे प्रिंट करवाओ। तो उसने M के बाद मुझे सिर्फ I को प्रिंट करवाया, क्योंकि M और N के बीच में तीसरा करैक्टर कौन सा है, I का करैक्टर है। समझ आ गई कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्टेप्स के साथ हम किस तरह करते हैं। और स्लाइसिंग की सिर्फ कुछ एग्जांपल्स बताई हुई है कि अगर मैं पहला इंडेक्स पास नहीं करती और सिर्फ कॉलन के साथ 7 को लिखती, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग वैल्यू पास नहीं लिखी, सिर्फ कॉलन लगा के उसकी एंडिंग वैल्यू लिखी है। तो इसका मेरे पास क्या मतलब है कि आप स्टार्टिंग से लेकर उस एंडिंग वैल्यू के -1 तक सारे के सारे वर्ड को प्रिंट करके दे दो। ये देखो इसमें उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग से लेकर सारे के सारे एंडिंग तक, क्योंकि मेरे पास 0 1 2 3 4 5 6 करैक्टर्स थे ना, और मैंने एंडिंग वैल्यू 7 दी थी, तो उसने पूरा का पूरा करैक्टर जो है वो प्रिंट करके दे दिया। यहाँ एंडिंग वैल्यू 5 दे रही हूँ तो वो मुझे क्या करेगा, 4 इंडेक्स तक की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करके दे देगा। ये देखो AMIZI को उसने प्रिंट करके दे दिया। यानी कि अगर आपका स्टार्टिंग वैल्यू पहला करैक्टर है तो यहाँ पर आपको स्टार्टिंग वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग वैल्यू से लेकर किसी स्पेसिफिक वैल्यू से लेकर एंड तक के सारे करैक्टर्स को प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप लास्ट वाली वैल्यू ना लिखो, सिर्फ अपने स्टार्टिंग का इंडेक्स लिख लो। लेट्स से मैंने अपने स्टार्टिंग का इंडेक्स 0 की जगह 5 लिख देती हूँ, तो वो मेरे 5 को उठाएगा। 5 मेरे पास कहाँ था, यहाँ पर है, और उसने वहाँ से NG को मेरे पास प्रिंट करके दे दिया है। आगे समझ। उसके बाद अगर मैंने 2 से स्टार्ट करना है, 4 से, डबल कॉलन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग स्टेप वैल्यू के साथ कर रही हूँ कि मेरे पास सारा पहले कैरेक्टर्स का क्या मतलब है कि सारे इंडेक्स को लो, दूसरा भी मैंने एम्प्टी लिखा है तो इसका मतलब सारे इंडेक्स को लो और एंड पे सिर्फ 2 को प्रिंट किया, यानी कि हर दूसरा कैरेक्टर जो है वो उस सब में से दिखा दो। तो ये देखो ये हर दूसरा कैरेक्टर जो है उसमें से उन्होंने मुझे दिखा दिया है। मेरे पास क्योंकि मैंने ऊपर वर्ड लिखा नहीं है, सॉरी, तो हम ये देखो उसने मुझे हर दूसरा कैरेक्टर अमेजिंग में से ए लिखा, फिर एम को छोड़ के ए को प्रिंट किया, फिर जी को छोड़ के आई को प्रिंट किया और फिर उसने जी को प्रिंट कर दिया। यानी सारे कैरेक्टर में से हर दूसरा कैरेक्टर जो है वो उसने मुझे प्रिंट करके दे दिया है। और नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब है, नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी हम कर लेते हैं -1, यानी कि आपने सबको प्रिंट करना है। तो ये देखो उसने मुझे उल्टी काउंटिंग में -1 का क्या मतलब है कि आपने हर इंडेक्स को प्रिंट करवाना है, तो उसने मुझे GNIZAMA सारे इंडेक्स को प्रिंट कर दिया। बेसिकली नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैंने किसी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करवाना हो तो उसमें हमारे पास ज़रूरत देते हैं। ये नेगेटिव इंडेक्स की एग्जांपल है कि मेरे पास अमेजिंग वर्ड है, यहाँ मैं कह रही हूँ -7 से मुझे -1 तक प्रिंट करवा दो, यानी -7 नहीं -6 कैरेक्टर्स हैं, यानी वो AMAZIN को मेरे पास प्रिंट करवा के मुझे दे देगा। ये उसकी एग्जांपल है। ये -7 -6 -1 तक होता है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये स्टार्ट होगा, तो उसने मुझे AMAZIN सारी प्रिंट करके दे दी है। ये और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है खाली कि आपके पास एक वर्ड है प्रोग्रामिंग, उसका ओरिजिनल प्रिंट करवा दो। अगर आप इस प्रोग्रामिंग का पहला कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं, नेम ऑफ 0 पास किया, तो वो मुझे P को प्रिंट करवा के दे देगा। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, P। लास्ट कैरेक्टर निकालना है तो मैंने खाली -1 लिखा, तो मुझे स्क्रीन के ऊपर G जो है वो प्रिंट करके दे देगा। फर्स्ट 5 निकालना है तो मैं कह रही हूँ शुरू से लेकर 5वें तक मुझे सारे प्रिंट करके दिखा दो, तो वो PROG जो है वो मुझे प्रिंट करके दे देगा।
अगर मैंने आखिरी 5 प्रिंट करवाने हैं तो मैं उसे कह रही हूँ आखिरी 5 से मुझे MING प्रिंट करके दे दो। और रिवर्स में मैंने सारी स्ट्रिंग को रिवर्स में प्रिंट करवानी है तो मैं कह रही हूँ सारी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग से लेकर -1 तक प्रिंट करवा दो, तो उसने मुझे प्रिंट करवा के दे दिया है। और अगर मैं हर दूसरा कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहती हूँ तो वो मैंने उसे यहाँ पे पास किया और इसे यहाँ पर मैंने प्रिंट करवा दिया है। तो ये देखो, यही था ना पहला करैक्टर में, जब मैंने नेम ऑफ 0 पास किया तो P पास कर दिया, नेम ऑफ -1 पास किया तो उन्होंने G पास कर दिया। फर्स्ट 5 को प्रिंट करवाना था, लास्ट 5 को प्रिंट करवा दिया। मैंने अपने प्रोग्रामिंग को रिवर्स में प्रिंट करवाना तो ये रिवर्स में प्रिंट करवा दिया, और हर सेकंड करैक्टर प्रिंट करवाना तो ये उसने हर सेकंड करैक्टर प्रिंट जो है वो करवा दिया है। समझ आ गई आप लोगों को? उसके बाद सिर्फ क्विक समरी है कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, इंक्लोज होता है कोटेशन मार्क में, पाइथन स्टार्ट इंडेक्सिंग करता है 0 से, नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 से स्टार्ट होती है, स्लाइसिंग क्या करता है, आपकी स्ट्रिंग के किसी स्पेसिफिक पार्ट को इंस्ट्रक्ट करना हो तो उसमें मदद करता है, आपका स्टार्टिंग इंडेक्स जो होता है वो इंक्लूडेड होता है, एंड का इंडेक्स जो है वो एक्सक्लूडेड होता है। स्टेप वैल्यू क्या यूज़ करती है, आपकी कैरेक्टर्स को स्किप करने के लिए यूज़ होती है। और रिवर्स आ स्ट्रिंग, अगर आपने सारी स्ट्रिंग को उल्टा लिखवाना तो आप क्या करोगे, कॉलन का क्या मतलब है कि यहाँ पर 0 से स्टार्ट करके एंडिंग के सारे कैरेक्टर्स लेकर -1 हर कैरेक्टर को प्रिंट करवा दो। दैट्स इट। इन सारी चीज़ों को अच्छी बार प्रैक्टिकली रन करके देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगी सारी। और यहाँ पर मेरे नोट्स में वही सारी एग्जांपल अमेजिंग के साथ लिखी हुई है, और स्ट्रिंग फंक्शंस को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे।